कि माननीय मुख्यमंत्री की बात बड़ी दुविधा वाली रहती है। जब हमको उधर बुलाते थे उस समय शिक्षा देते थे कि भाजपा देश का संविधान ही समाप्त कर देगा, और जब इधर आते तो हाथ उठाने कहते हैं। बड़ा लोग हल्ला करते थे, बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी है। हमारे सम्राट भाई के पिताजी ने सम्राट नाम रखा, और कितनी खुशी होती होगी कि मेरा बेटा का नाम एक राजा के स्वरूप है। बाद में हमने कई पत्रकारों से पूछा, महोदय, कि मेरे मित्र कोई बुलडोजर बाबा काहे नाम रख रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको बहुत शुभकामना देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। 56 वर्ष के बाद एक अति पिछड़ा का बेटा इस सदन के अध्यक्ष पे विराजमान हुए हैं। हम अपनी पार्टी की ओर से और बिहार के तमाम अति पिछड़ा दलितों के तरफ से आपको हम बहुत शुभकामना देते हैं। महोदय, हम चौथी बार इस सदन के सदस्य बने हैं। हर चुनाव में तरह तरह का महोदय अनुभव प्राप्त हुआ। अभी जैसे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हाथ क्यों नहीं उठा रहे, हम लोग इसलिए नहीं उठाए महोदय कि माननीय मुख्यमंत्री की बात बड़ी दुविधा वाली रहती है। जब हमको उधर बुलाते थे उस समय शिक्षा देते थे कि भाजपा देश का संविधान ही समाप्त कर देगा, और जब इधर आते तो हाथ उठाने कहते हैं। तो इनका बतवा हम कौन वाला माने? कोई तो ऐसा बात रहे जो माने। भाई साहब, बिहार की राजनीति के माझे ऐसा तमाशा हुआ कि लोग न्यूज चैनल नहीं, सीधे पॉपकॉर्न लेकर सीट पकड़कर बैठ गए हैं। तेजस्वी यादव सदन में घुसे और एलओपी की कुर्सी ऐसे सौंप दी एक दलित विधायक को, जिससे कोई कहे कि ले भाई कुर्सी ले, ये आपकी कुर्सी होती है, पकड़ो वरना फिर कोई यू टर्न मार कर ले जाएगा। और फिर जो भाषण दिया, अरे बाप रे, पूरे सत्ता पक्ष को ऐसे धोया जैसे बरसात में बाइक धोते हैं। बहुत मजा आया भाई साहब। एक बार देखिए किस तरह नीतीश कुमार को धोया, सम्राट चौधरी को धोया और को धोया है। थोड़ा वीडियो को देखिए। खैर महोदय, चुनाव में मैं अनुभव आपको बता रहा था। इस चुनाव में एक अलग सा अनुभव महसूस हुआ। चूंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र से ही देश और सारे राज्य चलते हैं। पहली बार हमने देखा महोदय, तो बधाई माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार के सभी वोटर्स को दिया ही है। हमने पहली बार देखा इस इलेक्शन में दूसरे राज्यों से बड़े पैमाने पे ट्रेनें चली, और जो ट्रेन चली प्रचंड बहुमत आपको मिला, इसके लिए बधाई देता हूं। महिला सशक्तिकरण के लिए इलेक्शन के समय में आपने 10,000 रुपया महिलाओं को मजबूती के लिए दिया, इसके लिए भी आपको बधाई देता हूं। लेकिन एक आग्रह जरूर करेंगे महोदय कि जिन महिलाओं को बिहार में 10,000 पैसा मिला, फरवरी के महीने में जब सदन चले तो माननीय मुख्यमंत्री ये जरूर बता दें सदन को कि बिहार के कितने महिलाओं को उस पैसा से सशक्तिकरण मिला है, कितनी मजबूती मिली। ये हम आग्रह करेंगे अध्यक्ष महोदय। हम चाहते हैं कि अगर मुख्यमंत्री गरीबों के हितैषी हैं तो उस 10,000 का उपयोग हुआ कि सदुपयोग हुआ, ये बिहार की जनता और बिहार के सभी माननीय सदस्य इस बात को जानना चाहते हैं महोदय। बहुत सारे हमने देखा महोदय, करीबन 46 से 47 लाख वोटरों का नाम भी कटा। बड़ा लोग हल्ला करते थे, बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी है। 46 से 47 लाख में एक भी बांग्लादेशियों का कोई रिकॉर्ड सरकार ने बिहार वासियों के सामने नहीं रखा। सत्ता आपकी है, हम लोग सबको साथ में चलना है। हर व्यक्ति चाहता है, हर जनप्रतिनिधि चाहता है कि बिहार का विकास हो। अभी एक चीज देख रहा हूं महोदय, अभी तक हम लोगों ने सुना था अध्यक्ष महोदय, जैसे आपके जब पुत्र की प्राप्ति हुई तो आपने बड़ी उमंग से, बड़ी खुशी से आप अपने बेटे का नाम रखा, उसी नाम से लोग पुकारते।
हम अभी अखबारों में देखते हैं पत्रकार के साथी हमारे सम्राट भाई के पिताजी ने सम्राट नाम रखा, और कितनी खुशी होती होगी कि मेरा बेटा का नाम एक राजा के स्वरूप है और पद भी मिला। अब पत्रकार के साथी कुछ न कुछ इनके साथ गड़बड़ कर रहे हैं, इनका नाम रख दिया बुलडोजर बाबा। हम पहली बार जाने हुजूर कि किसी बेटा का नाम आजकल पत्रकार भी रखने लगे, पहली बार देखा हम। बाद में हमने कई पत्रकारों से पूछा महोदय कि मेरे मित्र कोई बुलडोजर बाबा काहे नाम रख रहे हैं? कहा गरीबों की झोपड़ियां उजड़ रही है इसलिए उनको नाम बुलडोजर बाबा रख दिया। हमने कहा कि भाई अच्छा काम करते हैं, हमारे मित्र का सीआर खराब करना चाहते हैं बेचारे। अभी तुरंत गृह विभाग मिला है, तुरंत डिप्टी सीएम बने हैं और आपने तुरंत बुलडोजर बाबा नाम रख दिया। हमारा इच्छा है महोदय कि अगर हमारा भाई डिप्टी सीएम बने तो गरीबों का झोपड़ी उजाड़ करके अपना नामांकन नहीं होने दीजिए, हम यही आपसे गुजारिश करें। अब महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि हम अपराध मुक्त बिहार बना दिए। महोदय 2015 से 24 तक 80% अपराध में वृद्धि हुई है, 80% महोदय। और महोदय 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 अभी हमने आपको कहा महोदय, अभी हमने आपसे एक वाक्य हमने कहा कि आपको प्रचंड बहुमत मिला, और महोदय हमको मालूम था कि आपको जब प्रचंड बहुमत मिलेगा तो सदन के अंदर एक दलित के बेटा को भी बोलने का अधिकार नहीं मिलेगा, ये हमको पता है पहले से। अब लोगों को गलतफहमी हो गई है महोदय, लोगों को गलतफहमी ये हो गई महोदय, लोकतंत्र में सदन और सड़क, लोकतंत्र में सदन और सड़क महोदय दोनों है। हमारा कर्तव्य है महोदय, कृपया शांति बनाए रखें। महोदय महोदय हमारा आग्रह होगा महोदय, लोकतंत्र में विपक्षी सरकार का अंग होता है। अगर आपको प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ तो यह तय मानिए कि सड़क जो है सूनी पड़ी है, और जब सड़क सूनी हो जाती है महोदय तो सरकार जो होती है वो बेकाबू हो जाता है। लेकिन हम आपको इस सदन के माध्यम से वचन देता हूं बिहार की जनता को कि जब तक हम लोग हैं विपक्ष में, हम बिहार की सड़कों को सूनी नहीं होने देंगे महोदय, हम संघर्ष करेंगे। भाई साहब वीडियो देखकर तो मजा आया होगा, क्योंकि वीडियो में बहुत रगड़ा रगड़ी हुआ है। 56 साल बाद एक अति पिछड़ा का बेटा सदन का अध्यक्ष बना, हम सबकी तरफ से बहुत बहुत बधाई भी है। कम से कम कोई तो बिना यू टर्न लिए सीधे कुर्सी तक तो पहुंचा। फिर शुरू हुआ रियल एक्सपोज, जहां तंज ऐसे उड़ रहे थे जैसे पटना में पतंगबाजी हो रहा। मुख्यमंत्री जी की बात बड़ी दुविधा वाली रहती है, उधर महागठबंधन में थे तो हमें क्लास देते थे अब भाजपा संविधान खत्म कर देगी, और इधर जब एनडीए में आकर कहते हैं कि हाथ उठाइए समर्थन कीजिए। अब बताइए महोदय कि हम कौन सा वाला नीतीश जी को माने, उनके कौन सा बात माने, रोज वाला या यू टर्न वाला? एक तो बात तय कर लीजिए, हम तो कंफ्यूज हो गए, जैसे बिना इंटरनेट के गूगल मैप कंफ्यूज हो जाता है। अभी मुख्यमंत्री जी बोले कि अपराध मुक्त बिहार बना दिए। महोदय 2015 से 2024 तक 80% अपराध बढ़ गया। अपराध मुक्त, ये कौन सा मुक्त है जो हवा में उड़ जाता है इसलिए दिखता नहीं? भाई साहब कितने सवालों से नीतीश कुमार को, सम्राट चौधरी को रिलैया किया है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो भाई साहब वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।